हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में फोरब्रेन का सेकंड पार्ट्स है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इससे पहले की क्लास में थैलेमस वाला पार्ट्स कंप्लीट हो गया था। ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हमारे बॉडी में जितनी भी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स मतलब जिस चीज़ को हम एहसास करते हैं, वो सारी फीलिंग्स इसी हाइपोथैलेमस के थ्रू होती है। जैसे भूख लगती है तो ये भी एक तरीके का एहसास होता है। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। प्यास लगती है, इंटरनल पेन होती है, हमारी बॉडी में स्माइलिंग हम करते हैं, किसी भी तरीके की इमोशंस आते हैं। इमोशंस मतलब किसी से गुस्सा कर लेना, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस के कारण ही होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के एहसास कराने का, किसी भी चीज़ का जो एहसास होता है वो इसी हाइपोथैलेमस के कारण होता है। अगर हमारे हाइपोथैलेमस में किसी भी तरीके की डिजीज़ हो जाती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, तो तुरंत हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो जिस कारण हमें फील होता है, कोई भी चीज़ फील होती है तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इस वजह से हमें हर चीज़ का एहसास होता है। ठीक है, तो देखिए, आपको हमने मेंशन करके रख दिया है कि बहुत सारी चीज़ों की फीलिंग्स ये करवाता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, आंतरिक दर्द, तैरना, मुस्कुराना, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, किसी से डिप्रेशन, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है इस पे? तो हाइपोथैलेमस के पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पार्ट्स। ये फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा जो उपभाग है, उन उपभागों में सबसे बड़ा भाग होता है जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2/3 भाग जो होता है वो इसी का होता है। इससे पहले की जब फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसके बाद हम लोग फिगर बनाए थे, तो आप देखे होंगे कि इस तरीके से जो छतरी जैसे हमने ब्रेन बनाया था, तो इस ब्रेन का पूरा हिस्सा जो था वो अ, इस तरीके से, ये जो ब्रेन का पूरा पार्ट्स था, ये वाला पार्ट्स, इस पूरे पार्ट्स को हमने मेंशन करके रखा था कि वो प्रमस्तिष्क का है, जिसको इंटेलिजेंट माइंड्स कहते हैं। ये इसमें एक तीन, ये जो होता है इस ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है और छोटा भाग होता है, इसका फर्स्ट पार्ट और जो छोटा पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस होता है, ये बहुत छोटा होता है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से, इसको पार्ट्स हम नहीं कहेंगे, लोब बोलते हैं। इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ये इसका छोटा भाग है और ये इसका छोटा पार्ट्स है और ये इसका बड़ा पार्ट्स है। ठीक है, तो जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं हिपोकैम्पस, और जो बड़ा भाग होता है हिपोकैम्पस, होता क्या है कि अगर इसमें हार्ट डिजीज़ होती है, किसी तरीके की ब्रेन में डिजीज़ हो, एक तरीके की डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं एमनेशिया। इस एमनेशिया में होता क्या है कि व्यक्ति की याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। कभी आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि किसी को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे उनको अपनी फैमिली को पहचान ही नहीं पाते हैं, मदर्स को, फादर्स को, या फिर वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी जो मेमोरी होती है वो बचपन में चली जाती है। इस तरीके का कुछ होता है, उसी को बोलते हैं एमनेशिया, मतलब याददाश्त का पूरी तरह से जाना। ठीक है, वो किसके कारण होता है? ये सेरिब्रम का जो पार्ट्स होता है एक तरीके का, जिसको बोलते हैं हिपोकैम्पस, इस हिपोकैम्पस में किसी तरीके की डिजीज़ हो जाती है एक तरीके की, जिसको बोलते हैं एमनेशिया। एमनेशिया में होता क्या, याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। अब बचता है इसका जो लॉन्ग पार्ट्स होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रम कॉर्टेक्स, उसको बोलते हैं सेरेब्रम कॉर्टेक्स। इसके चार लोब होते हैं, कक्ष टाइप के, जिसको लोब बोलते हैं हम। ना हम उसकी शाखा, ब्रांच या भाग नहीं बोल सकते, इसको लोब बोलते हैं।
तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, 4 लोब होते हैं। फर्स्ट लोब जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, और दूसरा लोब जो होता है उसको बोलते हैं पैराइटल लोब्स, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, और जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओसीपिटल लोब। इस तरीके से इसके 4 पार्ट्स होते हैं, चारों के अपने अपने फंक्शन होते हैं। ये इम्पॉर्टेंस है इसके फंक्शन को जानना कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट्स किसको देखेंगे आज की क्लास में, हम लोग फ्रंटल लोब को देखेंगे, जो कि किसका पार्ट्स है, सेरिब्रम का फर्स्ट पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट्स जिसको क्या बोलते हैं, और किसका फर्स्ट पार्ट है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स का फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। इस फ्रंटल लोब्स का फंक्शन क्या होता है, इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाना। ये सारे इसके फंक्शन है, हमने 10 फंक्शन जो इम्पोर्टेंस है उसको मेंशन करके रखा है। फर्स्ट जो होगा वो क्या है, इंटेलिजेंस पावर, मतलब बुद्धि, व्यक्ति को इमेजिंग करना, किसी चीज़ को महसूस करना, महसूस करने की जो पावर है वो इसी ब्रेन के इसी पार्ट्स के पास होती है। मेमोरी पावर्स, किसी चीज़ को, किसी इमेज को देखते हैं, जैसे हम कहीं गए, जैसे ताजमहल गए, तो बहुत साल बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि ताजमहल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसा लगता है, तो आप सारी चीज़ें मेमोराइज करके आप बताते हो। तो किस लोब के स्ट्रांग रहने से या पूरी तरह से स्वस्थ रहने से आप बताते हो, फ्रंटल लोब। अगर आप हमारे फ्रंटल लोब में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो हमारी याददाश्त चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो समस्यात्मक प्रॉब्लम शेविंग का काम करता है। किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उस समस्याओं का समाधान हम ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। तो जिसका फ्रंटल लोब स्ट्रांग होगा वो अपनी प्रॉब्लम को इजी वे में ख़त्म कर सकता है, लेकिन जिसका फ्रंटल लोब नहीं होता है वो अपने प्रॉब्लम में उलझा रहता है। बाकी जो है कंसंट्रेशन पावर इसके पास होती है। एकाग्रता हर किसी के पास नहीं होती है, हर कोई अपने बॉडी पे या अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो एकाग्रचित नहीं हो पाता है। इस तरीके से नियंत्रण करना, ठीक है। किसी चीज़ को डिसाइड मेकिंग का कर लेना, हर किसी के पास ये पावर नहीं होती है। विल पावर, इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, रचनात्मकता, याददाश्त, बुद्धिमानी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं, फ्रंटल लोब के कंट्रोल में होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब का स्ट्रांग रहना या स्वस्थ रहना हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक तरीके की बीमारी हो जाती है एमपीपी। उस बीमारी में होता क्या है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। होता क्या है, ये क्या, इसको एमपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। होता क्या है कि व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी, बच्चा जैसे छोटा रहता है तो वो अपने इन्वायरमेंट से सारी चीज़ों को सीख लेता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि बड़े होने के बाद भी बच्चा क्या करता है, अपने आप को खुद कोई चीज़, किसी भी चीज़ से डिसाइड नहीं कर पाता है, या कुछ भी वो खुद से नहीं कर पाता, उसको बार बार मेमोराइज करवाना पड़ता है कि आपको ये चीज़ करना है, तो वो व्यक्ति करता है। जैसे आपने पा मूवी देखी है, उस मूवी में, या फिर वो कोई एक तो मूवी है जिसमें बच्चा रहता है, उस बच्चे को याददाश्त नहीं उसकी काम करती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, मेमोराइज कराने के बाद वो सारी चीज़ों को कर लेता है। कोई तो एक मूवी है, मुझे याद नहीं आ रही है वो मूवी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे पैराइटल लोब का क्या फंक्शन होता है। इस तरीके से चारों लोब को देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा सेरिब्रम। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग फ्रंटल लोब को देखेंगे। ओके।